नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। पिछले कुछ दिनों से इलाके में लगातार हो रही लूटपाट व छीना झपटी की वारदातों के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। पुलिस प्रशासन ने कुछ दिनों से हनुमानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में हो रही लूटपाट व छीना झपटी की वारदातों के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बढ़ रही लूट की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने वीरवार शाम को जंक्शन स्थित पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले से जुड़े पहलुओं को उजागर किया। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि इलाके में लगातार हुई लूट की वारदातों का खुलासा जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा द्वारा किया गया। उन्होंने इसके लिए कई टीमों का गठन किया। मुखबिरों से संपर्क करते हुए साइबर सेल की मदद ली गई व इस तरह के मामलों से जुड़े बदमाशों पर निगरानी रखी गई। लगातार पुलिस द्वारा प्रयास कर गत दिनों हुई लूट की वारदातों का खुलासा कर आरोपियों को दबोच लिया गया। आरोपियों की पहचान मोनू उर्फ जितेंद्र, मुकेश दत्त, मान सिंह उर्फ डीसी व संदीप के रूप में हुई है। चारों आरोपी जंक्शन की सुरेशिया कॉलोनी के रहने वाले हैं। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी लूटपाट व छीना झपटी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है, जो कि लूटपाट की वारदात में प्रयुक्त किया गया। अन्य वारदातों के संदर्भ में पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपियों ने जिले में 3 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी अतर सिंह चौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस तथा थाना प्रभारी नरेश गैरा भी उपस्थित थे। गत दिनों में हनुमानगढ़ जंक्शन और सदर में 3 अलग अलग वारदातें हुई, जिनका करने का वारदात का तरीका एक ही प्रकार का था। 2 वारदातें तो मोटरसाइकिल छीनने की हुई, जिनमें 3 व्यक्ति थे, और एक वारदात हुई कि ट्रक ड्राइवर जो ट्रक में सो रहा था उससे साथ मारपीट करके उसका पैसा और मोबाइल छीन लिया गया। इन तीनों ही वारदातों में 3 लड़कों के नाम आ रहे थे। मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी है कि मेरी सिटी की पूरी टीम ने मिलकर एसएचओ सदर, एसएचओ जंक्शन, सीओ साहब, एडिशनल साहब जो टीम थी, उन्होंने पूरी पहले भी जो इस तरह की वारदात कर चुके हैं उन मुलजिमों से पूछताछ करके और गहनता से जांच करके 4 लड़कों को पकड़ा है, जो तीनों वारदातों में थे। दोनों वारदातों में एक एक लड़का अलग था, तो टोटल 4 मुलजिम हैं, जिनको अब कार्रवाई शिनाख्ती और वो चीज़ें बाकी की जाएंगी। हाँ, इनमें से 3 लड़कों के खिलाफ 2 मुकदमे हैं सदर और जंक्शन में। पूर्व में भी इसी तरह के मॉडस ऑपरेंडी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जंक्शन के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में पर्याप्त राशन किट नहीं मिलने से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की। कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कर्फ्यूग्रस्त एरिया घोषित किए गए जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 49 गांधीनगर में खराब और पर्याप्त राशन किट नहीं मिलने की वजह से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। मोहल्ले में पहुंचे उपखंड अधिकारी कपिल यादव, राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी एवं रसद विभाग के अधिकारियों से शिकायत करते हुए वार्ड 49 के नागरिकों ने बताया कि सरकार और प्रशासन राशन के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं। राशन किट में आधा किलो चावल है, उसमें भी कंकर पत्थर भरे हुए हैं। आटा नहीं दिया जा रहा और जो राशन किट दी जा रही है वह 1 से 2 दिन ही मुश्किल से चल पाती है। राशन किट जरूरतमंद परिवारों को ही दी जाती है। जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों का कहना है कि सरकार हमारी सहायता कर रही है या हमारा मजाक उड़ा रही है। मोहल्ले वासियों का कहना था कि हमें इस प्रकार का घटिया राशन नहीं चाहिए। अधिकारी पहले समय राशन किट की जाँच करें, उसके बाद मोहल्ले में वितरित करें। मोहल्ले के मेघराज कौशिक, जीत सिंह, विक्रम सिंह, शोभा देवी, गुरदयाल आदि ने प्रशासनिक अधिकारियों को व्यथा बताई। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। मेरे पास सामान लेने के लिए कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल पैसे रखे कुछ भी नहीं है, और मजदूरी करता हूँ मैं, और 3 महीने से मैं घर पे वेला बैठा हूँ, और लॉकडाउन के कारण कहीं मुझे बाहर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हूँ। और हम घर के अंदर 5 सदस्य हैं, और जिसमें से 2 सदस्य मेरे गुजर चुके हैं, और इसके कारण मेरे पैसे हॉस्पिटल में लगे। इनका परिस्थिति के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी। प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है और कोई राशन नहीं मिला। दिलासा दी जा रही है, कणक जरूर मिली थी मेरे को राशन की, जो है वो पिसा लो, उसको खा लो, काय से पिसाऊँ और काय से उसको हम खाएँ। अकेले कणक खाने से, कणक से तो गुजारा चलेगा क्या? और भी सामान चाहिए घर में, गुड़ है, चाय, चीनी है, मिर्च मसाले हैं, सभी घर की चीज़ें चाहिए। बच्ची के लिए चीज़ है, 5 लाख की छोटी है, वो मेरे से रोज पैसा मांगती जानी चाहिए, कैसे चीज़ दूँगा उसको मैं?
और गली में चीज़ मांगता हूँ सब मिल की होती है मुझे। मेरा अगर ये कार्य सफल हो जाए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का। पत्थर कंकड़ था, फिर राशन देने का हुआ, जा के ले आए थे, बुलाए थे। तो राशन में क्या है, ये मसाले है, आधा किलो चने की दाल थी, पाइया घी वो था, रिफाइन था और मिर्चे मसाला नमक थैली है, बस यही है। शिकायत है ये हमारा परेशानी हो रहा, खाने के मिल नहीं रही है। और क्या काम पर आदमी 3 महीना हो गया घर में बैठे हैं। और राशन क्या हो, राशन है, मिर्चे मसाला खाई जाएगा क्या? तो जो कल राशन दिया गया उसमें जो चावल था उसमें दिन जाने का तो कंकड़ है क्या है। उसके बाद दाल मिली थी, आधा किलो दाल है और जो रिफाइंड है वो भी मतलब खुद पैकिंग करी हुई है सारी सामान की, मसाले हैं। और जैसे आटा था नहीं उसके अंदर, और कणक हमको डिपू से मिलती है, लेकिन कणक जो है उसके अंदर पिछाड़े नहीं जाने दे रहे हम। पिछले महीने की मिली है वो भी कणक, इस महीने तो मिली नहीं है कणक। उसके बाद अब काम धंधे कर नहीं रहे, कोई घर में पापा घर पे है, भाई भी घर पे है, अब तक कोई राशन नहीं आया। बस वही वो कल कर सो किट आई है बस, और कुछ नहीं आया। जंक्शन व टाउन में नियुक्त किए गए बीएलओज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिले। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जंक्शन व टाउन में नियुक्त किए गए बीएलओ गुरुवार को जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी से मिले तथा कार्य के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते बीएलओ गत 3 माह से निरंतर प्रवासी परिवारों का सर्वे कर रहे हैं। प्रवासियों की रिपोर्ट समय समय पर प्रशासन को दी जा रही है, परंतु प्रशासन की ओर से बीएलओ की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध नहीं करवाया गया है, जो बीएलओ के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब सर्वे के लिए बीएलओ जाता है तो पूरे वार्ड के प्रवासी व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवाने भी अनिवार्य होते हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। आरोप लगाया गया कि बीएलओ को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में बीएलओ को जो भी कार्य दिया जाता है बीएलओ उन्हें दिन रात एक कर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से संपादित करते हैं। बीएलओ ने प्रशासन को उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की ताकि वे बिना किसी भय के अपना कार्य कर सकें, समय और अपने परिवार को इस महामारी के संक्रमण से बचा सकें। इस मौके पर सुनील सुथार, मनोज कुमार, किशोर कुमार, महेंद्र सिंह, अभिषेक, जय भूषण, ओम प्रकाश, छोटू राम, महेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। मोदी से आज हम आए थे हमारी समस्या रखने के लिए। जब से कोरोना वायरस अपने जब से राजस्थान में जब भी एंटर हुआ है तो लगभग आज 2.5 महीने से बीएलओ हमें जैसा जैसा प्रशासन ने कहा हम अपने तन मन धन से बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। ना दिन देखा ना रात देखा। रात को अगर कोई क्वारंटीन के लिए फ़ोन आ जाता है कि जो हमारे वार्ड में आए हैं तो हम उनको रातों रात क्वारंटाइन करते हैं, न कि सुबह करते हैं। ये सारा कुछ करते हुए हमारे द्वारा सर्वे किया है, 2-3 बार किया जा चुका है। नॉन NFS परिवारों का जिनको यानी खाद्य सामग्री से जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए उनको राशन किट देने संबंधित वो किट उनके पास में हम दो चरणों में बांट चुके हैं। उसके अतिरिक्त 181 पर जो कंप्लेंट आती है उसका भी डिस्पोजल बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। क्वारंटीन किया जो बीएलओ के थ्रू ही किया जा रहा है। इसलिए अब आज नगर परिषद आयुक्त साहब ने कोई ऑर्डर करके उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा में जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं यानी माइग्रेंट फैमिलीज है जो प्रवासी है उनको आप उनसे फार्म भराओ। फार्म वो भी 2 दिन के अंदर यानी विदिन 2 डेज ये हमें सर्वे पूरा करना है। अब ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी वार्ड में जैसे मेरा पास वार्ड नंबर 58 है, सारा लेबर पर्सन है छोकुटी एरिया का, 55, 56, 57, 58 सारा लेबर पर्सन है। अब भी उनको पेन देना और कागज देना सर ये खुद रिस्क हमें इन्वाइट करने के लिए। आज जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भी आप लोगों से दूरी बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो, बार सैनिटाइजर यूज करो, मास्क पहनो, पर उनको पेन देना और साइन करवाना यानी ऑफलाइन काम करने में बहुत रिस्क है। दिमाग यही है कि भी हम काम करने से कभी नहीं मना करते। आज हमें जैसे 4-5 साल हो गए बीएलओ लगे हुए, हम अपनी यानी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमें हमारी चलो लाइफ की हमारी चिंता नहीं है। हम आज फील्ड में से जाके कोई भी काम करके आते हैं तो हमें जाना तो घर भी पड़ता है कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा। शराब के ठेकों पर अंग्रेजी शराब की पूर्ति करवाने सहित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को मदिरा दुकान संचालकों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेकेदारों ने ठेकों पर अंग्रेजी शराब की पूर्ति करवाने की मांग करते हुए गुरुवार को जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मदिरा दुकान संचालकों ने बताया कि RSBCL गोदाम में कई अंग्रेजी ब्रांड की शराब उपलब्ध नहीं है। गोदाम से प्राप्त माल में टूट फूट काफी आ रही है। बार बार अंग्रेजी शराब की दरों में बढ़ोतरी से शराब ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने बताया कि बियर, विस्की और स्कॉच की कई ब्रांड्स की उपलब्धता पिछले 1 महीने से नहीं है। इस संदर्भ में डिपो प्रबंधक को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शराब
शराब ठेकेदारों का कहना है कि विभाग द्वारा मदिरा दुकानें खोलने की समय सीमा को घटा दिया गया है। इसके चलते गारंटी पूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा। दाम बढ़ने के कारण ग्राहकों की कमी हो गई है और मदिरा दुकानों पर सस्ती शराब उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। शराब ठेकेदारों ने बताया कि माल और समय की कमी के कारण बिक्री न के बराबर रह गई है। ऐसे में शराब ठेकेदार गारंटी पूर्ति करने में असमर्थ हैं। शराब ठेकेदारों ने समस्याओं की निस्तारण की मांग करते हुए ठेके बंद कर चाबियां जिलाधिकारी को सुपुर्द करने की चेतावनी दी है। सर, हम वाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें ये है कि हमें गोदाम से माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का जो चीपर ब्रांड है वो कोई माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारी बिक्रियां बिल्कुल डाउन आ गई है। वही माल है जो RML में आया हुआ है तो उसके अंदर वो उपलब्ध करवा दिया गया है, इसलिए हमारे ग्राहक टूट कर उधर जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गोदाम से हमें टूट फूट बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। इसलिए आज हमने विज्ञापन दिया है। एक बार जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं इनकी वजह से ग्राहकों के साथ हमारी बहुत माथापच्ची हो रही है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। टाइम जब गवर्नमेंट ने बाकी मार्केट का टाइम 8 बजे का कर दिया तो हमारा टाइम 6 बजे का क्यों रखा गया, जिससे हमें आर्थिक लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम यहाँ प्रबंधक महोदय से मिले हैं, उन्होंने हमें ये कहा है कि मैं इनको आगे भेज देता हूँ और ये 15 तारीख से पहले माल उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको। और टूट फूट के लिए उन्होंने कहा है कि मैं गोदाम से बात कर लेता हूँ, वो क्या सोल्यूशन करते हैं बाद में तो उनके ऊपर है। इनके लिए उन्होंने कहा है कि मैं ऊपर बात करके बता देता हूँ कि क्या होता है। तो रेट की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि मार्केट की जो बोतल के ऊपर लेबल लगा हुआ है वो तो पुराना लगा हुआ है और अब बार रेट बढ़ा देते हैं। इस वजह से ग्राहकों के साथ में वो तो उस MRP पे रेट मांगते हैं और उस MRP पे हम दे नहीं सकते उनको, क्योंकि वो तो माल गोदाम में पहले आया हुआ होता है। तो ग्राहक उसके लिए हमारे साथ बहुत माथापच्ची करता है। हमारे को बार शराब के रेट बढ़ाने के कारण समस्याएं आ रही हैं। समय को लेकर के समस्या आ रही है। कभी समय हमारा 8 बजे का कर दिया जाता है, कभी 6 बजे का कर दिया जाता है। सरकार और हमारे विभाग की तरफ से हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रेट बढ़ाने के कारण हमारे को बहुत समस्या आ रही है ग्राहक को संतुष्ट करने में। सस्ते दाम की जो शराब है वो हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उसके लिए हमें दिक्कत आ रही है। गोदाम से टूट फूट को लेकर समस्याएं आ रही हैं और हमारे जो सुविधा हमें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जो गारंटी पूर्ति हमें करनी है इनकी, जो वो माल ही हमारे को नहीं मिल रहा और समय के कारण आगे बिक नहीं रहा, तो उसकी पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हमने अपने विभाग को बार चेताया है, सरकार से बार निवेदन किया है। बार निवेदन के बाद हम आज एक ही अल्टीमेटम देने आए हैं सरकार को। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हम दुकानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करके चाबियां विभाग को सौंप देंगे, क्योंकि इतना बड़ा भारी नुकसान शराब के ठेकेदार सहन नहीं कर पाएंगे। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने 7 सूत्री मांग पत्र जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। यूनियन पदाधिकारियों ने मांग पत्र में आयकर के दायरे में न आने वाले सभी परिवारों को 3 महीने के लिए 7,500 रुपए देने, प्रवासी मजदूरों को विशेष सहायता देने, मृतक मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने, मनरेगा मजदूरों को 200 दिनों तक काम और 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने, राशन कार्ड की अनिवार्यता के बिना परिवार के सभी सदस्यों को प्रति माह 30 किलो गेहूँ देने, श्रम कानूनों में किए गए संशोधन वापस लेने, 4 माह के बिजली के बिल पूर्णतः माफ करने आदि की मांग की है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में लगे देशव्यापी लॉकडाउन ने आमजन की आर्थिक स्थितियां बदहाल कर दी हैं। ऐसे में सरकार को किसान व मजदूर वर्ग की स्थितियां सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। आर्थिक बदहाली के चलते श्रमिक वर्ग का जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांग पत्र भेजा है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया यहाँ, और उसमें हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि आर्थिक पैकेज 7,500 रुपये आम आदमी को दिया जाए जो आगे बाहर हैं, और उसके अलावा जो नरेगा के 200 दिन करने का है, 600 रुपये मजदूरी करने का है, तमाम जरूरतमंदों को राशन देने का जो सवाल है, 4 माह के बिजली का बिल करना है, क्योंकि कोरोना के दौर में तमाम तरह की जो चीज़ें थी कि सारा आर्थिक गतिविधियां रुक गई, व्यापारिक गतिविधियां रुक गई, लोग बड़े परेशान रहे हैं। ऐसी सूरत में आम आदमी को राहत देने के लिए, आम मजदूर खेत मजदूर को राहत देने के लिए ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री के नाम। ये आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यहाँ हनुमानगढ़ में ज्ञापन दिया गया। राजस्थान मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर स्वर्णकार समाज के मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है।
राजस्थान मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने गुरुवार को समाज के मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। स्वर्णकार समाज के लोगों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। स्वर्णकार समाज के 2% लोग ही धनाढ़यों की श्रेणी में आते हैं, जबकि 18% लोग अपने छोटे मोटे धंधे या निजी दुकानों पर काम कर रहे हैं। इनमें से 1% से भी कम लोग सरकारी सेवाओं में हैं। बाकी 80% समाज हस्तशिल्पी, कारीगर या मजदूर वर्ग से है। उन्होंने बताया कि ये लोग यदि सुबह काम करने जाते हैं तो शाम को घर में चूल्हा जलता है। संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 60 दिनों तक काम नहीं मिलने से श्रमिकों के सामने परिवार के गुजर बसर का संकट पैदा हो गया है। लिहाजा राजस्थान मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था ने प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। राजस्थान प्रदेश मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की तरफ से पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम जिला कलेक्टरों की मार्फत ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वो स्वर्णकार बंधु दुकानों पर श्रमिक काम कर रहे हैं, डेली बेस पर कमाकर घर जाते हैं। ये कोरोना महामारी बीमारी के कारण उनके काम बहुत प्रभावित हुए हैं। उन लोगों का काम बंद हो गया है, मकान उनके किराए के है, दुकान उनकी किराए की है। बहुत गंभीर समस्या है। इस बाबत हमने मुख्यमंत्री जी को पहले भी अवगत करवाया था और आज फिर जिला कलेक्टर माध्यम के द्वारा हम जिला कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी ये मांग हम ऊपर मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाएंगे। राजस्थान प्रदेश मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की तरफ से हमने आज ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने डिमांड रखी है कि जो हमारे शिल्पकार वर्ग हैं, जो सोने जो स्वर्णकारों की दुकान के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, जो उनकी डिमांड से रखी है हमने कलेक्टर साहब को सीएम साहब के सामने रखने के लिए। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक सुना भी है हमें और उस पर गौर करने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि जल्द ही आपकी मांगों पर हम गौर करेंगे। खाद्य सुरक्षा में जो वंचित रह गए स्वर्णकार भाई हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, प्लस जो दुकानें नहीं खुली है जिनसे जो हमारा जो निर्माण श्रमिक वर्ग जो हुआ है प्रभावित है, उसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उनकी ओर भी हम ध्यान देंगे। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली लाइफ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी
पूरी जान से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गोलूवाला पुलिस ने गांव अमर सिंह वाला के नजदीक सड़क हादसे का शिकार हुए दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिए। कार की टक्कर लगने से जान गंवाने वाले बाइक सवार दोनों ईंट भट्ठा मजदूरों के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार सुबह हुआ। गोलूवाला पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिए। परिजन शव लेकर उत्तर प्रदेश रवाना हो गए। दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान राजेश व सुग्रीव निवासी गांव चांदपुर कक्ष फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। एएसआई मूसे खान ने अस्पताल के मोचरी रूम में रखे दोनों शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। इस संदर्भ में बुधवार देर शाम को गोलूवाला पुलिस थाना में कार नंबर PB 53A4144 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने कुंवरपाल पुत्र सूबेदार निवासी चांदपुर कक्ष की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ धारा 279-304A के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि कालीबंगा के कमल ईंट उद्योग पर काम करने वाले सुग्रीव राजेश बुधवार शाम को मोटरसाइकिल पर किसी कार्य से कैंचिया स्थित ईंट भट्टे पर आए थे। दोनों कैंचिया से वापस कालीबंगा की तरफ जा रहे थे कि शाम करीब 5 बजे नेशनल हाईवे संख्या 54 पर बाइक की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मुझे पुलिस की ओर से मुझे कार्रवाई की और राजेश और मनोज का एक्सीडेंट हो गया। राजेश सुग्रीव उनको बुलेरो से टक्कर हुई थी, मोटरसाइकिल पे थे, ये जा रहे थे सूरतगढ़। कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी पावर किस तरह से बढ़ाई जाए, इस संदर्भ में राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सक सत्य प्रकाश ने डेली लाइव चैनल को विस्तार से जानकारी दी। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करने बेहद जरूरी हो गए हैं। संक्रमण से बचाव का तरीका केवल हाइजीन है। यदि कोई संक्रमित हो भी जाता है तो रिकवरी के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आयुष मंत्रालय द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनमें योगा से लेकर च्यवनप्राश के सेवन तक का विवरण दिया गया है। कोरोना संक्रमण से रिकवरी के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करना ही इससे बचाव में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। हाल ही में हुए शोध बताते हैं कि मानव शरीर में यदि एंटीबॉडीज यानी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो कोरोना का खतरा काफी कम हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में कुछ बदलावों को अनिवार्यता के साथ अमल में लाना होगा। सुनिए इस संदर्भ में राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सक की दी गई सलाह। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है और इसमें अनलॉक फर्स्ट ये जो फेज आई है, ये सरकार ने ये सोच के अनलॉक किया है इसको कि अभी कुछ केस कम होंगे या जिस तरह के लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ रियायत जरूर दी है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि दिनों दिन ये रुकने की बजाय इसके केस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारी भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है पहले की तुलना में कि हम लोगों के बीच में आ जा रहे हैं। तो ऐसे क्या बेसिक प्रिकॉशंस रखें जिनसे हम ये संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन दी है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सभी वर्गों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करके और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिवेंटिव मेजरमेंट कह लीजिए, थेरेप्यूटिक यानी चिकित्सात्मक कह लीजिए या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन कह लीजिए, ऐसा उन्होंने कुछ तैयार किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि उन्होंने 4 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई, तो उन 4 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी है जो लोग होम आइसोलेट हो रखे हैं या जिनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, ऐसे लोग या हेल्थ वर्कर, ये टारगेट फर्स्ट में आते हैं या कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। कैटेगरी सेकंड में ऐसे लोग आते हैं जिनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम है, कुछ न कुछ लक्षण कोरोना के संबंधी, जैसे वो खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, सांस में तकलीफ हो सकती है। तो जैसा इसके लक्षण हैं उसको ध्यान में रखते हुए इनको टारगेट सेकंड में रखा है। टारगेट थर्ड में उन्होंने कुछ ऐसे केस रखे हैं जैसे जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिला वगैरह है, तो ऐसे केस रखे हैं जो ज़्यादा इससे संक्रमित होने के चांसेस हैं जिनको। और टारगेट फोर्थ में उन्होंने
उन लोगों को रखा है जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अभी नेगेटिव हो गए वापस अपने सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उनको और क्या प्रिकॉशन रखना है और किस तरह की दिनचर्या का फॉलो करना है, ये चीज़ उन्होंने टोटल 4 टारगेट बना लिए। टारगेट फर्स्ट, जिसमें कि ये टारगेट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें होम क्वारंटाइन किए हुए लोग भी ज़्यादा हैं, और इस टारगेट फर्स्ट में हमारे हेल्थ वर्कर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी चिकित्सा के लिए कहीं उनको जो गाइडलाइन दी है आयुष मंत्रालय ने, उनको सारी की सारी प्रिवेंटिव गाइडलाइन दी है, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम है नहीं, तो इसलिए सिर्फ प्रिवेंटिव गाइडलाइन उनको दिया गया है ताकि वो अपना बचाव कर सके इन फ्यूचर, क्योंकि हेल्थ वर्कर डायरेक्ट टच में है पेशेंट के, तो वो अपने आप को बचाए। प्लस जो होम क्वारंटाइन हो रखे हैं, जो सस्पेक्टेड एरिया से आए हैं या कोई जिनका ट्रेवल हिस्ट्री है, ऐसे लोग फर्दर इसके इन्फेक्शन से बचे। मनरेगा में कार्यरत मेटों को सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए पंचायत समिति की ओर से गांव मक्कासर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। गुरुवार को गांव मक्कासर में मनरेगा मेटों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य वक्ता पंचायत समिति जेटीओ अनिल शर्मा, सहायक विकास अधिकारी प्रवीण पुरोहित, ग्राम पंचायत सचिव रमेश चंद्र शर्मा आदि ने अपने विचार रखे। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रशिक्षणार्थियों को आगामी मनरेगा कार्यों की रूपरेखा बताते हुए इस संदर्भ में जानकारी दी। कोरोना महामारी के चलते मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए गए। वक्ताओं ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी विकास कार्यों के दौरान लोगों में इस महामारी से बचाव की पूर्ण जानकारी देना था। ग्राम पंचायत मक्कासर में मक्कासर 2 केंद्र के मेटों के लिए ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें पूरा सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया, सबसे सैनिटाइज किया गया, हाथ धोए गए, और बताया जा रहा है कि लेबर को कैसे काम कराना है, उसको सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क लगा के रखना है, हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। और जेटी साहब आई है इस बार पंचायत समिति से। बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक द्वारा जाट समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जाट समाज द्वारा एक विधायक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रोष जताते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बसपा विधायक जोगिंदर सिंह द्वारा अपने क्षेत्र में तहसीलदार लगाने के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जाट समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिससे जाट समाज में आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि जाट एवं गुर्जर समाज आपसी भाईचारे के साथ रहता है, उनमें संघर्ष कराने की राजनीति विधायक जोगिंदर सिंह द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पिछले दिनों के अंदर विधायक जोगिंदर सिंह जी अवाणा ने अपने क्षेत्र के तहसीलदार लगाने के लिए जाट समाज के विरुद्ध जो टिप्पणी की है, जैसा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है, तो वो कतई सहनीय नहीं है। एक विधायक को जो सत्ता के अंदर बैठा है, वो इस तरह से अगर समाज के अंदर जातीय जहर घोलेगा तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था है। इसका चेतावनी के तौर पर हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और ज्ञापन प्रेषित किया कि उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। पूरे जाट समाज के अंदर रोष व्यापक है। उन्होंने गुर्जर और जाट समाज के भाईचारे को ठेस पहुँचाने और आघात लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है, जो कतई निंदनीय है। इसके अंदर आज प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना सूत्रत्व में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ज्ञापन सौंपा जाएगा। श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा गुरुवार को जंक्शन में गंगानगर रेलवे फाटक के नजदीक राहगीरों के लिए तरबूजों का भंडारा लगाया गया। श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा गुरुवार को गंगानगर फाटक पर तरबूजों का भंडारा लगाया गया। भंडारे में श्री बालाजी रसोई के सेवादारों ने अपनी सेवाएं दी। श्री बालाजी सेवा समिति सदस्यों ने बताया कि समिति द्वारा तपती गर्मी को देखते हुए तरबूजों की स्टॉल लगाकर राहगीरों को खिलाकर बरसात की कामना की गई। इससे पूर्व भंडारे का शुभारंभ सभी सदस्यों द्वारा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर गुरसेवक सिंह, जगदीश राठी, बंटी तनेजा, ओम अग्रवाल, लवकेश कुमार, मनोज कुमार, अनुज जिंदल, मनोहर लाल गुप्ता, नवीन बाकोलिया, पवन पुजारी, राकेश अग्रवाल, नरेश सोनी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। बालाजी सेवा समिति
लगभग 2 सालों से इसी कार्य में प्रयासरत है कि कोई भूखा ना सोए। और कल भी निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हमने मैंगो शेक की छबील लगवाई थी। और आज इस प्रचंड गर्मी के दौर में जब बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंडे और मीठे तरबूज का भंडारा लगाया गया है, उसमें हर आने जाने वाले को तरबूज खिलाया गया है। ये भी हमारी खाने की सेवा जारी है। 200-250 पैकेट एक खाना बांट रहे हैं लोगों को। और आगे जो भी नई योजनाएं आएंगी जनता की भलाई के। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।